दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही वो दीवार टूट गई और जिहादियों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश के मशहूर हिंदू संगीतकार राहुल आनंदा के घर आग लगा दी गई। ट्विटर वॉइसेस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ने सिर्फ कल में ऐसी 50 घटनाओं की डिटेल दी है जहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले किए गए। एक घटना में तो हिंदू टीचर मृणाल कांति चैटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिसिस ऑफ बांग्लादेश हिंदू, बांग्लादेश न्यूज लेटेस्ट। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने वाला वीडियो है भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर हराधन राय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। भाई फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया गया। हिंदुओं के शमशान घाट की हमारा जमीन पर हिंदू भाई जबरदस्ती कब्जा कर मंदिर पे टारगेट करने वाला ये कौन है? 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। सेताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। यहाँ हम जगह और लोगों के नाम लेकर एक एक घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं जागो भाई, लगे कि हम पूरी लफाजी कर रहे हैं, एवं ही बात कर रहे हैं ना। ये वो घटनाएं हैं दोस्तों जो बांग्लादेश के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई है। बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर काजोल देवनाथ ने खुद ऐसी 200 से 300 घटनाओं के बारे में बताया है। पोलैंड के एक बड़े ट्विटर अकाउंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से माइनॉरिटीज पर किए गए हमलों की पूरी लिस्ट छापी है। बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल राजू दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे 20 वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें आप बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हो रहे हमले देख सकते हैं। कितने ही वीडियोस में हिंदू परिवार घर के अंदर बंद हैं और बाहर इस्लामिक जिहादियों की भीड़ दरवाजा खटखटा रही है। घर के अंदर घबराए लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारा चैनल राजू दास के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए इन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी कंफर्म तो नहीं कर सकता, मगर इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे एक वीडियो में बोगरा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जाता है भाई। एक दूसरे वीडियो में हिंदू लड़की रोते हुए बांग्ला भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। एक वीडियो चटगांव का है जहां जिहादियों की भीड़ ने शनि मंदिर में आग लगा दी है। सारे हिंदू धर्म पे इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल है। हिंदुओं पर हमले की खबरों से पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स भरे हुए हैं। ये सारे हमले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कुछ दिन पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था, अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था, तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो फिर ये हिंदुओं पर, हिंदुओं के घरों पर, हिंदू मंदिरों पर हमला करके किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं लोग? इसलिए हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग छात्र हैं ही नहीं। छात्रों की शक्ल में जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिहादी जो बरसों से वहां की हिंदू कौम के खून के प्यासे थे। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेक्युलर वैल्यूज पर बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दें कि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संविधान में सेक्युलर वर्ड यूज किया गया था, मगर मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद संविधान में सेक्युलर शब्द की जगह इस्लामिक स्टेट शब्द डाल दिया गया। और आज शेख हसीना देश की पीएम नहीं रही, पुलिस और आर्मी की तरफ से इनको भी फ्री हैंड मिल गया है, तो ये लोग फिर से हिंदुओं पर हमले करने लग गए। और बांग्लादेश पर हिंदुओं पर यह कोई पहला हमला नहीं है दोस्तों। 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी। वो हिंसा उस वक्त पूरे 150 दिनों तक चली। इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा क्राइम किए गए। 1,000 हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया। हालत ये थी कि उस हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और अगर आप बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री देखें तो ये इतिहास वहां की हिंदू कौम पर हमलों से भरी पड़ी है। हम लोग 71 की बात करते हैं तो खुद को शाबाशी देना नहीं भूलते कि कैसे हमने उस वक्त पाकिस्तान को हराया और पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई से पहले पाकिस्तानी फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा हत्या उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में भड़के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख लोगों की हत्याएं की, जिनमें मरने वालों में ज्यादातर हिंदू। सही बात। अमेरिका के सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया
कि 71 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा वहां के हिंदू थे। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनके दुकानों को जलाया गया, उनके घर लूटे गए। हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसके लिए हिंदू घरों के बाहर बाकायदा H लिखा गया ताकि भीड़ उन घरों में आग लगा सके। एडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सब कुछ उस वक्त की पाकिस्तानी फौज के इशारे पर किया गया। हैरानी है कि आज हम जब 71 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई नहीं करता भाई, कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी हालत पर अभी कुछ टाइम पहले हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो और भी बातें आपको समझ में आएंगी। जानते हैं हिंदुओं पर हो रही इस खुलेआम हिंसा के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या है? इस सब के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि बजाय हिंदुओं की इस दुर्दशा पर चिंता करने की, उनके साथ खड़े होने के, उस पर आंसू बहाने के, भारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन इस बात से खुश है कि चलो बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए खुश है क्योंकि वो भारत की करीबी थी। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए भी खुश है कि उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज करके मोदी का साथ सही बात। इन लोगों को शेख हसीना की हार में मोदी की हार दिख रही है, इसलिए ये लोग खुश हैं। मगर ये जाहिल ये नहीं समझ पा रहे और ये बिल्कुल नहीं देख पा रहे कि अब वहां के हिंदुओं का क्या तुम लोगों के लिए एक आदमी से अपनी पॉलिटिकल नफरत ज्यादा मायने रखती है या बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सेफ्टी? बताओ। और यही वो लोग हैं जो CAA और NRC का भी विरोध कर रहे थे। क्या इन लोगों को अब भी समझ में नहीं आया कि भारत सरकार समझ में आ सकता है ये लोगों को? भाई सरकार इसलिए CAA ला रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रही गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज को सुरक्षा दी जा सके। अफगानिस्तान में तो हिंदू सिख बचे ही नहीं, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हर दिन क्या हो रहा है ये सबके सामने है। 1947 के टाइम जिस पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदू थी, आज वहां 8% भी हिंदू नहीं बचे भाई। और अब वहां के जैसे हालात है ना इस वक्त, शायद अगले कुछ सालों में इतने भी नहीं बचे। मगर ये सब बातें भारत में बैठे कुछ एजेंडा बाजों को बिल्कुल समझ नहीं आती। इन्हें ना भारत के हिंदुओं से कुछ लेना देना है और ना कहीं और के। इन्हें तो बस इस बात की टेंशन है कि अगर CAA के बहाने देश में कुछ लाख हिंदू और आ गए तो मोदी के वोट न बढ़े। सही बात है भाई। इन्हीं के हिंदू भाई उन सारे देशों में कैसे भी मौत मारे जाएं, मगर ये लोग पिघलेंगे बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है ये उन हिंदुओं के मुंह पर भी एक करारा थप्पड़ है जो जाति के नाम पर आज सही बात, बिल्कुल सही बात। आज बांग्लादेश में अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो क्या मारने वाले उनकी जाति पूछ रहे हैं? इन देशों में आज तक जिन लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, क्या मारने से पहले जिहादियों ने उनका आधार कार्ड और गोत्र पूछा था? क्या वो लोग ये भी चेक करते हैं कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं को छोड़ दिया गया जो मोदी विरोधी थे। उसी तरह कल को अगर कुछ जिहादी भारत में हावी हो गए तो आपको क्या लगता है वो लोग ये चेक करेंगे कि ये वाली जाति तो बीजेपी को वोट नहीं देती थी, उसे छोड़ नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जातियों में बटे हिंदुओं को ये कब समझ आएगा कि दूसरे पक्ष के लिए आपका उनके धर्म का न होना ही काफी है, फिर चाहे आपकी जाति, गोत्र कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को क्या करना है ये उन्हें खुद तय करना होगा। खुद इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से लड़ना है, हम तो वैसे भी किसी से नहीं लड़ते, लेकिन खुद को बचाने के लिए तो एक होकर रहना जरूरी है बॉस। अगर आप एकजुट होकर नहीं रहोगे तो दूसरा तो आपकी फूट का फायदा उठाएगा ही। आज बाबा रामदेव से लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव तक सभी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे जुल्म। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखे होंगे जो अभी हम बांग्लादेश में फिलहाल ही में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, तो ऐसे ही कुछ हमारे हिंदुस्तान में भी होने वाला है। अगर आप लोग एक साथ नहीं जुटे और जाति के नाम पे वोट देते रहे तो ऐसे भी एक दिन ऐसा आएगा जो हिंदुस्तान में भी इस तरह से हो सकता है। तो भाई अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपने धर्म को पहचानो, अपने समाज को पहचानो, अपने हिंदू धर्म को बचाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा दिन आएगा जो बांग्लादेश से भी बदतर हो जाएगा। तो भाई ऐसा ना करे, जाति के नाम पे वोट ना दे, अपना वोट बैंक अच्छे तरह से चुने, अच्छे आदमी को वोट दे। भाई हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि जाति के नाम पे कभी नहीं बटे। आप वोट देने से पहले बहुत बार सोचे कि हम वोट जो इसको दे रहे हैं हमको इससे क्या फायदा है। तो भाई मोदी जी जैसे तो मेरे को नहीं लग रहा आज तक कोई PM हो सका। पूरा विश्व का माना जाए तो भाई वो बड़ा PM है, ऐसे PM होना पूरा विश्व में नहीं है भाई। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जा।